गुड इवनिंग जी, आ जाइए। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन रहने वाला है आज की क्लास के अंदर। एक छोटा सा जजमेंट आपके लिए भी मैं लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस आपके लिए होने वाले हैं अगर आपका 3 साल ईयर का प्रैक्टिस आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। किस तरीके से आप 3 इयर्स प्रैक्टिस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली ये जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा का है। इससे पहले कि मैं जजमेंट के ऊपर चलूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरीके से आपका ईयर ऑफ प्रैक्टिस के अंदर एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो सकता है और किस तरीके से आप उस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में एक्चुअली में पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर मैं चलता हूं, सपोज कीजिए सबसे पहले मैं चलता हूं कि आपका एक्चुअली में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। देखिए, अगर अब जो भी मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन कि आपका 3 इयर्स का जो रूल है कि आपको 3 इयर्स प्रैक्टिस है वो आपका आ जाए, उसके ऊपर वो आपका एक्चुअली में डिपेंडेंट रहेगा। तो 3 साल का जो प्रैक्टिस का जो रूल है उसके लिए सपोज कीजिए आप ने अपनी एलएलबी क्लियर करी। एलएलबी क्लियर करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आप रजिस्टर्ड किए जाओगे। लेकिन जब आप रजिस्टर करते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, तो ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आपको प्रोविजनली एनरोल किया जाता है। प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो 2 साल तक के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो सर्टिफिकेट से, लेकिन 2 साल के बाद आप उस सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 2 साल के अंदर अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स आपको ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन करना होगा क्लियर। अगर आप वो ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन जो है क्लियर नहीं करते, तब आपका 2 साल के बाद जो प्रैक्टिस पीरियड काउंट होना है वो काउंट होना स्टॉप हो जाएगा और आपका फर्दर 1 साल का पीरियड जो है काउंट नहीं होगा। तो अगर 3 साल का ये रूल आता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑल इंडिया बार का जो एग्जामिनेशन है वो आपका जो एग्जाम है दैट इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द जुडिशरी एस्पिरेंट्स, ये आपका किया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो ईयर ऑफ प्रैक्टिस होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आप जाएं और आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा डीजे के हिसाब से, डीजी साहब से। सिर्फ आप कोर्ट में एनरोल कर ले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने, सिर्फ शायद उससे भी काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको अपने स्टेट की जो बार होगी, जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आपकी है। 30,000 कोर्ट की बात करूं तो दिल्ली बार एसोसिएशन उसकी है। या मैं बात करता हूं साकेत कोर्ट, तो साकेत कोर्ट की बार एसोसिएशन आपकी अलग है। तो रेलेवेंट बार एसोसिएशन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वही तो आपको एक्चुअली में सर्टिफाई करके देंगे कि आप हमारे यहाँ से इतने साल के लिए प्रैक्टिस करें, वही आपको ये सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट देंगे। और वहाँ पर एनरोल करने के लिए भी आपको एक्चुअली में वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आपको AIB का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऑल इंडिया बार की जो रेलेवेंस है आगे आने वाले टाइम में इतनी बढ़ने वाली है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है दैट इज आपके जुडिशरी के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब ये जो भी मेरी थ्योरी है कि 2 साल को आपको प्रोविजनली एनरोल किया जाएगा और 1 साल का पीरियड आपका काउंट होना शुरू नहीं होगा, ये आपका बेस्ड है उस जजमेंट के ऊपर जो मैंने आपको क्लास के शुरू में दिखाई थी। अब वापस चलते हैं उस जजमेंट के ऊपर और देखते हैं कि आपके लिए उस जजमेंट के क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पर आता है वो पैराग्राफ तो मैं आपको वो पैराग्राफ एक बार पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक्चुअली में चीज़ें जो है समझ सकते हैं। तो वो पैराग्राफ नंबर आपका है पैराग्राफ नंबर 10 इस जजमेंट का। आप बोलोगे तो ये जजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आप ये जजमेंट जो खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है। कहते हैं इन द प्रेजेंट मैटर द पिटिशनर क्लियरली ग्रेजुएटेड आफ्टर 1 जुलाई। 1 जुलाई के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। 1 जुलाई 2010 के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी इन 2012 और एनरोलमेंट इनका था 2013 के अंदर, बट ओनली क्लियर्ड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन 2021।
अब इस केस के अंदर आपका क्या हुआ था, ये एडवोकेट साहब जो है इनको एक 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने जो अपना ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन क्लियर करा है वो 2021 के अंदर क्लियर करा था। 2013 के अंदर एनरोलमेंट तो ले लिया था, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करा। अब 2 साल 2013 से लेके 2015 2 सालों के लिए तो आपको प्रोविजनली एनरोल कर लिया जाता है और उस 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार क्लियर करना होता है, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने क्लियर किया 2021 के अंदर, मतलब 2015 से लेके 2021 तक ही ऐसे ही बैठे रहे। द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइंडिंग इन दिस रिगार्ड इज क्लियर दैट he was required to clear the all India bar within 2 years of his enrollment, that is by February 2015. However, he cleared the all India bar examination only in March 2021. Therefore, for the period between February 2015 and March 2021 was effectively non-practicing advocate. तो मतलब ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है, इन साहब को क्या कंसिडर किया गया, इनको नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किया गया, हैविंग नो राइट टू वोट इन द बार एसोसिएशन इलेक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस। कॉन्सिक्वेंटली इनका जो नॉमिनेशन है वो भी आपका कैंसिल कर दिया गया, नॉमिनेशन भी इनका कैंसिल कर दिया गया, और इनका जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है इन बिटवीन 2015 टू 2021 वो उनका काउंट नहीं किया गया। तो ये जजमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगी। अगर आपका 3 साल का जो प्रैक्टिस का जो रूल है वो अगर आपका आ जाता है तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बन जाएगा आपके लिए, कि आपका ऑल इंडिया बार जो है आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको देखना है। अगर अभी तक आप लॉ क्लियर कर चुके हैं और ऑल इंडिया बार नहीं दिया है, मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप ऑल इंडिया बार की तरफ भी सोचना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये जजमेंट चाहते हैं कि सर हमें ये जजमेंट भी दे दीजिए, तो मैं ये जजमेंट भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है करण सर जुडिशरी के नाम से, यहाँ पर मैं ये जजमेंट जो है अपलोड कर रहा हूँ, आप यहाँ से जजमेंट भी देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका पीरियड जो है कैलकुलेट किया जाता है। छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या रहने वाला है। गुड बाय।